मेरे साथ एक वचन निकाले दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत भी पढ़े। इसलिए हाँ, हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। हियाव नहीं छोड़ते। मसीह के लोग क्या करते हैं? हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते, छोड़ेंगे नहीं। क्लेशों को उठा लेंगे, तकलीफों को उठा लेंगे, दुख उठा लेंगे, कमी घटी उठाएंगे, लेकिन हमारा हियाव क्योंकि परमेश्वर ने मजबूत किया है। विपत्तियां, तकलीफें आती हैं, कमी घटियां आती है, कभी कभी तो लगता है कि बस आज ही वो दिन होगा कि अब असली मनुष्यत्व में आएंगे। लगता है कई बार कि अब बस, अब बहुत हो गया है, अब नहीं सह पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य देता है और फिर से एक बार सहने के लिए ताकत, पैर इकट्ठे करके हम खड़े हो जाते हैं मजबूती के साथ में कि नहीं, अभी और हिम्मत है हमारे अंदर। हमारा हाथ यीशु मसीह ने पकड़ा हुआ है। दुख आते हैं, कभी घटियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, क्योंकि ये बाहरी मनुष्यत्व है। हालेलुया। बाहरी मनुष्यत्व, इसमें चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, गोलियों की जरूरत पड़ सकती है, इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब बाहरी है और नाशवान भी है। लेकिन अंदर का जो मनुष्यत्व है, लिखा है वो मजबूत होता जाता है। आमीन। होता नहीं है, होता चला जाता है। जितनी बार आप क्लेशों को सहते हो, तकलीफों को सहते हो, परेशानियों को, कमजोरी और कमी घटी को सहते हो, तो आपका हियाव जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है और उसमें आप मजबूत होते जाते हो। कहां से? कहां से मजबूत रहना है? बाहर की बॉडी से बॉडी बिल्डर होना है या अंदर से ज्यादा बॉडी बिल्डर? दोनों तरफ से। में लिखा है, पत्रस अभी ये बातें कह ही रहा था कि परमेश्वर का आत्मा सुनने वालों सब पर होता रहा है। सुनने के लिए तत्पर अगर हम तैयार हैं, एक एक शब्द को हम सुन रहे हैं, तो एक ब्लेसिंग है जो हम रिसीव कर रहे हैं। आमीन। हम ले रहे हैं उस चीज को कि हाँ, मैं लेने आया हूं इस बार। हम तैयार हैं। अंदर से परमेश्वर आत्मा को मजबूत करते रहता हर बार। जितनी बार आप कमजोर हो गए, उतनी बार आप बलवंत हो गए यीशु मसीह के। हमारा सहना व्यर्थ नहीं है, हमारा दुख उठाना व्यर्थ नहीं है, हमारा क्लेशों में मुस्कुराना व्यर्थ नहीं है। अगर हम क्लेशों में मुस्कुराते तो हम परमेश्वर की ओर से मजबूत हैं, क्योंकि वो हमको रीढ़ की हड्डी है। परमेश्वर कर्म को करना के रखा हुआ है, जो ताकत और सामर्थ्य देता जाता है, खड़ा रहने की हिम्मत। कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है कि लगता है कि अब शायद नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसी समय आया कि पतरस जो यीशु मसीह के साथ में है, उसने देखा यीशु मसीह को मार डाला गया। पतरस मनुष्य है। पतरस का अब सब खत्म हो गया, वो वापस अपनी चीजों में लौट गया। वापस लौट गया। पतरस मछुआरा था, उसने फिर से जाल उठा लिया। उसको लगा कि अब बस अब यही करना है, यही हमारी दाल होती है। ये आप कच्चा पड़ गया। उसको लगा, क्योंकि वो मनुष्य है, उसको लगा कि बस अब बस यही करना है, ऐसी हमारा गुजारा होगा, ऐसी हमारी दाल होती चली गई। वो वापस से मछली पकड़ने के लिए चला गया, हताश। तो उसको लगा कि बस अब ये हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो हमारा गुरु नहीं है हमारे पास में, अभी क्या करेंगे? कौन है हमारा सपोर्ट? कौन ताकत देगा? कौन सामर्थ्य है? लेकिन यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। तीसरा दिन फिर से यीशु मसीह आया और उसके बाद उसको सामर्थ्य दिया। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को रखूंगा, पतरस पर कलीसिया रखी गई। हालेलुया। हमारे जीवनों में भी ये कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि बस अब यार बहुत हो गया हमारे जीवन में, कोई ताकत देने वाला नहीं, सामर्थ देने वाला। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। कोई नशा करने वाला था तो वो नशा में लौट जाता है, वो नशे में चले जाता है वापस। कोई दोस्तों में रहता था तो वो दोस्तों में वापस चले जाता है। कोई निकल के आता है एडिक्शन से किसी भी प्रकार की, उसमें वापस चले आता है। कोई अपना सुख, अपने दिमाग की खुशी, अपना एंटरटेनमेंट बाहर ढूंढने लगता है। उसको लगता है कि मेरे को माइंड फ्रेश करना है, मैं दुख से निकला हूँ भी बड़े बड़े, मेरे को माइंड फ्रेश करना है, मैं क्या करूँ? मैं जाके पिक्चर और पिक्चर देखूँ। कोई एडिक्शन में था कि कोई सीरियल देखता है तो वो वापस उसमें चले, उसमें खुशी ढूंढेगी, उसमें लगे कि अभी ये हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है।
परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सदा काल का परमेश्वर। हम एक दोस्त आत्मा डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम श्रापों को डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका नाम काफी है। हालेलुया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्लेश आता तो सह लेना। इस संसार ने मुझसे प्यार किया, ये तुमसे भी करेंगे वो काम है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह का जिंदा आत्मा है, और उससे बड़ा सामर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, निष्कलंक मेमना है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। वही सच्चाई उसकी हमारी ढाल है, उसका सच्चा परमेश्वर होना ही हमारी ढाल है। और परमेश्वर यीशु मसीह को लिए फिरते हैं अपनी देह में, हमारी देह में, हमारे स्वभाव में यीशु मसीह है। क्लेशों में सहने के लिए स्वभाव लगता है, किसका? मनुष्य का नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव लगता है। वो स्वभाव वो है, उसके मुंह पे चाटे मारे गए थे, वो चुपचाप सह रहा था, उसकी दाढ़ी ऊंची गई थी, वो हियाव के साथ में सहता था, धीरज के साथ में। हालेलुया। मारने वाले को गाल और पीठ और नोचने वाले को अपने गाल दिए थे यीशु मसीह ने, वो हियाव है, मनुष्यत्व से थोड़ा ऊंचा है। वो सिखा के गया कि ये स्वभाव है मेरा, अगर आप मसीह नहीं है तो आपका स्वभाव ये होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सहते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से, क्योंकि वचन कहता है आगे अगर आप पढ़ेंगे क्योंकि मजबूत हो रहे हैं। और आगे पढ़े, कोई 17वां वचन पढ़े। क्योंकि हमारा हाँ, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। क्या करता जाता है? अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। कर देता नहीं है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, अनंत महिमा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रकट नहीं कर रहे कुछ, हम तो सह रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें आप तैयार हो रहे हो अनंत महिमा के लिए, आप बढ़ रहे हो, आप मनुष्य हो, फिर कभी आप प्रेरित हो, फिर आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, फिर आप उस जगह पे यही ताकत लेके दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो गए ना, तो शहरों की दुष्ट आत्मा भागेगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से तंदुरुस्त और बलवान हो, आप सह पाए हो, आप धीरज में, ये सब कुछ सहते आप मजबूत हो अंदर से। और ये देखना परमेश्वर की ओर से होता है, हम बाहर से नहीं करते। मनुष्य क्या करता है? बाहर से देखता है, हम कैसे हो गए, बीमार हो गए, तो समस्या है, तकलीफ है, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, अच्छे बाल नहीं है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है। वो विधवा स्त्री जिसके पास एक समय का खाने का था, वो बहुत ड्रेसअप होती गई होगी परमेश्वर को, जिसके पास एक टाइम में खाने का था, कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं, जैसे थी वो वैसे चली। उसने नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रही हूँ तो मेरे को खुद को लाद के जाना है, ऐसा नहीं सोचा। मुझे जाना है, मुझे जाना है, और जो मेरे पास है वो देना है, क्योंकि ये मैं बोलूंगी फिर वो आएगा। मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है कि हम पहले बोलते हैं फिर हम काटते हैं। हम सोचे डायरेक्ट काटने लग जाए, क्या करें? डायरेक्ट। कई लोगों को गलत फहमी में जीना चाहिए, कई लोग जिनको डायरेक्ट काटना बस है, तो ऐसे कैसे? वो पहले बोलते हैं फिर वो फसल आती है, फिर हम काटते हैं। हम सोचे हंसिया लेके चले जाए यीशु मसीह, प्रभु किधर है आज, आप हमारे अच्छे को दिख नहीं रहा है, नहीं ऐसे वो क्या बोलते हो? वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। जैसे वो छोटा बीज बोगे, एक बोगे तो एक ही पौधा आएगा, बहुत सारे बिखेर दोगे तो खेत हो जाएगा, और उसके लिए मजदूर को लाने पड़ेगा कि भाई तुम काटो जरा, बहुत सारा है हमारे पास, रखने को जगह नहीं, खत्ता भी बड़ा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमने बोया इतना है, हमको पता है कि कितना आने वाला है। किसान क्या करता है? जितना बोता है ना तो उसको पता रहता है कि कितना निकलने वाला है, उसको पहले से पता रहता है, मैंने इतना बड़ा रकबे में ये लगाया हूँ, इतना आएगा माल इसका। परमेश्वर के राज्य में अगर हम करते हैं, हमारा ये सब हमारे क्लेशों को सहना, हमारे धीरज को, हमारी धीरज में बने रहना परमेश्वर के लिए स्वभाव, ये पूरा स्वभाव एक बोली है। अब आप उतावले मन में सोचोगे नहीं, मैं चाहे जैसा हूं, मेरा स्वभाव चाहे जैसा है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे बस अच्छा बस मिलता चला जाए, वो बन गया। वचन सुनना, वचनों में चलना परमेश्वर के लिए महिमा ठहरता है। और यहाँ पर लिखा है अनंत महिमा। कैसी महिमा? अनंत महिमा। आप सहना सीखते, अपने बच्चों को सिखाते हैं। आपका स्वभाव जैसा है वो बच्चे आपको देखते हैं, और वो स्वभाव चलता है खानदानों से, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चलती है, अब्राहम से लेकर, इसहाक से लेकर, याकूब से लेकर आप तक। आपने जो सीखा है
जो सीखते चले आ रहे अपने पूर्वजों से हमको करते, लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह में आ जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता कि हम कौन है, हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे जीवन का सही रास्ता मिलता। तो रास्ता में जो ट्रैक पकड़ते हैं तो फिर आशीष और आशीष और फिर आशीषों में ही आगे बढ़ते चलते हैं। होता है क्लेश मसीह लोगों को, मैं जीवनों को जानता हूँ, मतलब 90% लोगों को सिर्फ दुख है, वो सिर्फ दुख उठाते हैं। पता क्यों है? क्योंकि वो दुख उठाना नहीं चाहते, उस परीक्षा को देना नहीं चाहते, उस परीक्षा में शॉर्टकट चाहते हैं। परीक्षा उन पर पड़ी है तो वो परीक्षा नहीं देते, वो चाहते कि कोई पासवान दे दे। तो ये चर्च का पासवान नहीं दे पा रहा, तो कहीं और जाते वो हमारे से एग्जाम देगा, हमको रिजल्ट मिलेगा। कलीसिया बदलते हैं। हालेलुया। किसको बदलना? कलीसियाओं को नहीं बदलना। बदलना है हमको खुद को चेक करके कि हमारे अंदर तो नहीं है फॉल्ट कहीं, कि हम सुनते सुनते और सुनते ही रहते हैं, करते नहीं है। हम सुनते हैं खूब अच्छा, लिसनर बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन करते क्या है? वही जो करना है। लेकिन जो सुनते और करते हैं किसकी देख नहीं पाते हैं। हम मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके बदले में सब कुछ हमारे लिए है। आशीषें, चंगाइयां, छुटकारे, सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ। हमें संतान होने का अधिकार मिला है। हम परमेश्वर की संतान है। संतान गरीब नहीं होती, क्लेश नहीं भोगती, तकलीफें नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि एक बार आपने परीक्षा दे दी, आप उठते चले जाते हैं रोज, और एक समय ऐसा लेवल आता है आपका कि तो पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। हालेलुया। फिर आप सिर्फ आनंद मनाते हैं, जगह बनाते हैं। क्या करते हैं? जगह बनाते जाते हैं, भाई रखना है, बहुत सारा है, किधर रखेंगे, उसके लिए जगह बनाते हैं। हालेलुया। वो विश्राम दिन में प्रवेश करना होता है। हम सब के लिए परमेश्वर ने बड़ा इंतजाम किया है। देखिए बड़ा इंतजाम, बड़ा इंतजाम, छोटा मोटा नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो कि बस यही ब्लेसिंग है, यही चंगाई है, यही छुटकारा और बस इतनी आनंद है कि संडे को चले गए, महिमा कर ली, खुश हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये आनंद बना रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो गुनगुनाते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, आनंद, वो बना हुआ आनंद है, आनंद बना हुआ है हमारे यहाँ, वो जनरेटर चालू रहता है, खुश रहते हैं। मौका दे दो आप, खाली एक मौका मिले तो आग लग जाती है। हमने जिस परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपा है वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, और उसका नाम काफी, वो सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया। आनंद 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 होना चाहिए सब जगह। हम क्लेशों को सहते सहते मजबूत होते चले जा रहे हैं। हमारा शरीर नाश्वर है। लिखा है कि बाहर से भीतरी मनुष्यत्व अलग और बाहरी मनुष्यत्व अलग है, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व अगर आपका मजबूत है तो आप परमेश्वर की वो आने वाली महिमा को देखेंगे जो परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और आशीषित करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं हैं, ये आएगी और चली जाएगी, लेकिन इससे हमको परमेश्वर पर डाउट नहीं करना है, ना पुरानी चीजों पे जाना है। उन सब जिन चीजों से हम निकल के यहाँ तक पहुंचे, जो हमने छोड़ दिया है वो छोड़ दिया, बपतिस्मा लेकर। जो हमने दफन कर दिया वो दफन है। अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हर वो मनुष्य जो यीशु मसीह के नाम को जानता है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हर बार ये मौका आएगा कि हमको लगेगा कि हम कच्चे हैं, कुछ कमजोरी है, कुछ और हो सकता था, हाँ, लेकिन परमेश्वर निरंतर आपकी तरक्की कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप निरंतर परमेश्वर में है लाइव, तो आप तरक्की में है। आपको लगता है गैप हुआ है, आपको अगर लग रहा है गैप हुआ, तो गैप आपकी तरफ से होगा, परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी हुई और बनी है और तरक्की। और हम ये देखते हैं कि 4 दिन हम रुक जाते हैं, 5वें दिन अगर हम चालू करते हैं तो वो 0 से नहीं 7 से स्टार्ट होता है। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने निरंतर आपको संभाला हुआ है, एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं है, ना वो कभी छोड़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है कि पैदा करने वाली माँ भले ही छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं मतलब कभी। पढ़ो आगे चलो, वचन पढ़ो। और तो हाँ। देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, देखते रहते, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, जो दिखती है वो थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं वो जो स्पिरिचुअल आई से आप देखते हैं, आत्मा की आंखों से आप देखते हैं, वो अनदेखी है। मनुष्य का देखना क्या होता है? मनुष्य का देखना सामने का तरक्की होता है कि क्या तरक्की है, क्या स्पीड है, क्या ग्रोथ है, वो मनुष्य चेक कर सकता है। लेकिन आपकी जो भीतरी मनुष्यत्व की तरक्की है वो हर कोई नहीं देख पाता, वो तरक्की चेक कहता है यहाँ पर ऐसा कि, और हम तो देखी हुई वस्तुएं, मतलब जो चीजें दिखाई देती है उन देखी हुई वस्तुओं को ही नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि
देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की, ये सब जो दिखता है काम नाम, ये कितने दिन का है? थोड़े दिन का है। हाँ, बर्थडे आया, 1 साल और आगे चले गया, बढ़ रहे हो, क्या हो रहा है? हाँ, ये थोड़े दिन की चीज है। गाड़ी है, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद पुरानी हो गई है, लेकिन जो अंदर है वो नया हो रहा है। ये हमारे अंदर की जो एनर्जी है परमेश्वर के लिए, हमारे गाने की जो स्पीड है परमेश्वर के लिए, दिल खोल के जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो अनदेखी चीज है, वो हर कोई वो देख सकता है जिसके लिए है। मनुष्य बाहर से देखता है, भीतरी मनुष्य को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मूसा को जब जिम्मेदारी दी गई थी, तो आज की उम्र में लोग कमर पकड़ लेते हैं, वो समय में मूसा को जिम्मेदारी दी गई थी कि इतने सारे लोगों को लेके निकलना है। हालेलुया। उस दिन से वो जवान हुआ था, उस दिन से उस काम करने की जिम्मेदारी लेके चलता था। और मैं बता दूं आपको, बड़ी बड़ी कोई स्टेशन वैगन नहीं थी उसके पास में, कोई ट्रेन में नहीं, पैदल लेके चलता था, पैदल चलता था, बोले किलोमीटरों से लेके चलता था। हाँ, वो उस पूरे लोगों को लेके चलने पर सबकी अगुवाई की उसने। क्लेशों में मुंह फुलाना, क्लेशों में तकलीफ ले लेना और बैठ जाना, नहीं। क्लेशों के समय मजबूत होते हो आप, क्या होते हो? ताकतवर होते हो, सामर्थ्य होते हो, बलवान होते हो, और बढ़ते हो, और नजदीकी में जाते हो। बुरा मन मतलब संदेह का मन। तो संदेह है परमेश्वर पे कि आनंद है परमेश्वर, क्लेशों को सहने वाले परमेश्वर का मुकुट भी पाओ, क्योंकि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं उस दौड़ के लिए हमको और एक सपोर्ट मिलता है परमेश्वर की ओर से। आज कभी घटी है कोई बात नहीं, हमारे जीवन की आशीषें बन चुकी है, अनंत आशीषें हमारे लिए बनी। परमेश्वर के प्रेम चलते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, हमारी ताकत अंदर से जवाब नहीं देती। चोट लग सकती है, तकलीफ हो सकती है, कभी घटी आ सकती है, लेकिन अंदर से ताकत मजबूत है। जिस दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, मैंने सुना बहुत दौड़ते हैं, लेकिन इनाम किसको मिलता है? इनाम किसी एक को मिलता है। क्यों ऐसा होता है पता? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिलती, या वो लेते नहीं है, या उस पर चलते नहीं। पवित्र शास्त्र वही है जो हम सबों के लिए एक साथ सुनते भी वही है, करते भी वही, चलते हैं सुन के, तो देखने की बात है हमारे जीवन में चेंज। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा लड़खड़ाते हुए, लेकिन लड़खड़ाते हुए भी वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो मन कच्चा कर देने वाला तो साथ में आएगा, सताएगा, तंग करेगा, रोकेगा, बताएगा तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम तो दुख में ही हो। कई बार वो लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख कब आएगा? कोई सुख है कि तुम्हारे जीवन में? क्या करते हो? देखो कितना करते हो, बचता क्या है? बचता है नहीं बचता, फिर भी महिमा करते तुम। कितना सहोगे? सहते कितना सह चुके तुम? आज तक तुम्हारे जीवन में कोई सुख है? कितना दुख उठा रहे तुम? कब से कितने साल हो गए भाई, और सब तो तुम्हारे पास, उसके बाद भी सुख नहीं है। वो यीशु मसीह के पास भी पहुंचा था एक समय। यीशु मसीह भूखे थे, परीक्षा चल रही थी। यीशु मसीह बात क्या बोले कि तुम तो पत्थर को रोटी कहते हो, वो रोटी बन जाए। ऐसे ही आता है, सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? मत सहो, विरोध करो, संदेह डालते हैं हम, यार हम तो इतने मजबूत हैं, हम दान देते हैं, हम दशमांश देते हैं, उसके बाद भी तकलीफ आती है। हम तो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके बाद भी तकलीफ बनी रहती है। हमारे रिश्तेदार हम कोई नहीं समझते, हमको मान सम्मान नहीं देता, मन कच्चा करेगा। लेकिन जब हम अपने अंदर की मजबूती दिखाएंगे, मन कच्चा करने वाला दो साथ में वो डांटने की भी जरूरत नहीं है। वो हियाव जिससे हम बने और तंदुरुस्त बने रहे। यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। किसकी शांति हमारे पास है? छोटी है। हालेलुया। क्लेशों में सबसे पहले अगर हम अपने आप को शांत रखते हैं, शांति में रहते हैं, तो वो यीशु मसीह की शांति है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ना वो क्लेश, ना वो दुख, ना वो तकलीफ, ना वो कमी घटी। पता ना दुश्मन ना शत्रु। मैं आपको बताऊं, एक बार इतनी भारी योजना हुई कि इस मनुष्य का सारा कुछ छीन लिया जाए, और छीन लिया गया बहुत सारी हद तक अय्यूब के जीवन में। हालेलुया। कौन था जिसने उसको बचा के रखा? क्या बचा था? शरीर। कैसा था शरीर? एक बार उसके मित्र उससे मिलने आओ, 3 दिन तक बैठ के ऐसे देखते रहे उससे,
और उसको क्या पूछे, कैसे हो तुम, पूछे कैसे पूछे कैसे हो तुम, तो वो 3 दिन तक उसको सोचते थे कि क्या पूछना है, कैसे पूछेंगे। हालेलुया। क्या पूछे इसे, कैसे पूछ ले कि क्या पैर में तकलीफ है, हाथ में, सिर में, क्या 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 पूछे, वो सोच रहे थे 3 दिन तक बैठ के, वो पूछ नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन वो नाश नहीं हुआ, परमेश्वर के सामर्थ और यहाँ उसे बचा के आमेन। इस बात की गवाही देने के लिए। दानियल जब शेर के पिंजरे से बाहर निकला था, उस गुफा से बाहर निकला था, तो कैसा लगा होगा, उससे पूछा होगा लोगों ने अंदर कैसा लग रहा था। योना से पूछा होगा मछली के पेट में कैसा लगा था, वो बताने के लिए जिंदा था। हालेलुया। कैसा था भाई वो एक्सपीरियंस, अंदर जब आप थे कैसा लग रहा था। मौत के सामने जब आप खड़े रहो, तो उसके बाद जब आप बताते हो कि मैंने मौत सामने से देखी और मैं लौट के आया हूँ अपने परमेश्वर के सामने, मैं जिंदा हूँ। आज मैं जो गला फाड़ता हूँ चिल्ला के, इसलिए क्योंकि सच में सच्चे परमेश्वर की सच्ची महिमा को मैंने मेरे जीवन पे देखा है। हालेलुया। हमारा हियाव हम अंदर से ला नहीं सकते, हमारा परमेश्वर में हियाव, ताकत, सामर्थ सब कुछ। आमेन। और हम उसकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। सच में उसने बचाया। 3 बार मैं मौत के मुंह से बचा, 3 बार मरने से बचा, उसके बाद परमेश्वर ने बचा के रखा, संभाल के रखा। हम सबों के जीवन में ये आएगा, विपत्ति आएंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारी आएंगी, कमजोरी आएंगी एक रास्ते से और जाएंगी 7 रास्ते से। आमेन। 7 रास्तों से भागना पड़ेगा हमारे दुश्मनों को, क्योंकि हमारे साथ जो है वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। और वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं तो मैं झूठ बोलूं। हाँ, मैं परमेश्वर हूँ। अपने ही शब्द खाकर बोला, मैं निश्चित तुझे आशीषित करूंगा, तेरी पीढ़ी और तक को। उसका सामर्थ, उसका वचन, उसका प्रॉमिस है हमारे साथ, उसका प्रॉमिस है। मनुष्य गरीब, परमेश्वर का प्रॉमिस है। निश्चित जो कुछ है सब परमेश्वर आपको बना के रखेगा और मजबूत रखेगा, गिरने नहीं देगा। हम कहते हैं गढ़ है हमारा, मजबूत गढ़ है, उसकी सच्चाई हमारी ढाल है। परमेश्वर का सच होना हमें बचा के रखता, सेव है। कैसा भी शत्रु है, कैसी भी चोट आए, कैसा भी रोग आए, कैसी भी बीमारी है, कैसी भी कमजोरी है, लेकिन आप बचे रहेंगे निश्चित। आपका परमेश्वर आपको बढ़ती और बढ़ती मिलेगी। आमेन। आपकी तरक्की हो रही है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, 17 वचन कोई फिर से पढ़े, दूसरे ग्रंथ पर 4 अध्याय का। क्योंकि हमारा हाँ। पल भर का हल्का सा हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा करता क्या करता जाता है, अनंत महिमा। हल्का सा भी क्लेश और बड़ा क्लेश है तो खुश जाओ, तो हल्के से में बड़ा देते तो, और अगर बड़ा तकलीफ है तो और ज्यादा अगर तो उठा रहे हो ना ये चुनते के नाम में, तो आज इस बात को कान खोल कर सुन लो। परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से भविष्यवाणी है कि बहुत जल्दी परमेश्वर इस क्लेश का प्रतिफल देने पर है। आमेन। और आप सबको बताते हैं परमेश्वर आनंद बरसाने वाला है। आमेन। आपके पास इतना होने वाला है कि आप रखोगे कहाँ, ये सोचो, क्योंकि आप बने हुए वास्तव में परमेश्वर के सामर्थ्य में। ये नहीं सोचना कि ऐसे ही सब चला जाएगा, ये दुखों में जीवन चले जाएगा, ऐसा सोचना नहीं। प्लानिंग हो गई है, रिलीज हो गई है। और उन सुखों के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम। गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। आंसुओं को इकट्ठा कर लो कि हम आंसुओं से धन्यवाद करेंगे प्रभु आपका। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है यीशु मसीह। आमेन। कमी घटिया नहीं, परमेश्वर आपको कमी घटिया देना नहीं चाहता, उससे संतान होना। आपको संतान होने का अधिकार है। आप आशीषित और खुश रहने के लिए आए हैं। हमें आज तक हमने ये सुना नहीं था, लेकिन आज हमने ये सुन लिया कि अगर हमने क्लेशों को सहाया तो हम परमेश्वर का आनंद भी पाएंगे, अनंत महिमा को भी देखेंगे। अच्छा हुआ क्लेशों को सहा हमने, अच्छा हुआ दुखों को उठा लिया हमने और बने रहे। हम गिर नहीं पड़े, हम SNW की कड़ी से है, मजबूत है। हमारी हिम्मत टूटती नहीं है। हमारे साथ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जो बातों का नहीं वो सामर्थ का है, और निश्चित मजबूती के साथ खड़ा। देखो तुम्हारा क्या गया, क्या गया, क्या जा सकता था, क्या खोया, आया है और आ रहा है। आमेन। कुछ नहीं गया हमारा, कुछ जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। वचन कहते हैं कि परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें दुख नहीं मिला, और चोर चुरा भी नहीं सकता, कीड़ा उसको खा भी नहीं सकता। कोई कीड़ा ऐसा नहीं जो हमारी आज को खा ले। एक कीड़ा आया था जूजू, अभी थोड़े दिन पहले कुछ नहीं कर पाया हम लोग का, क्योंकि हमारे साथ
था हमारा परमेश्वर, जीवित था परमेश्वर, कुछ नहीं कर पाता वो कीड़ा हमारा। आमेन। आप मेरे बचे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और गवाही देने के लिए भी। वायरस परमेश्वर यीशु मसीह, उसका नाम काफी है। हम मसीही लोग हैं, हमारे अंदर का ढाढ़स और सामर्थ और हियाव ऐसा होना चाहिए। कोई पूछे कैसे है तो उसका हाथ दुख जाए ऐसे बोला हम आशीषित है। हालेलुया। हम दुखी नहीं है, हम रोगी नहीं है, हम परेशान नहीं है, हम बेरोजगार नहीं है, हम आशीषित है। आमेन। पूछने वाला घबरा जाए, अच्छा ठीक है भाई आशीषित। अब पहले मुझे कैसे परेशान, मेरा नहीं बोलोगे नहीं, हमको तुम्हारा दुख दिखता है, मत बोलो, तुम बोलोगे तो कहीं रोना पड़ो। हालेलुया। नहीं, हम आशीषित है परमेश्वर यीशु मसीह में, सदा काल के लिए आशीषित है। हाँ, कैसे कोई पूछे आपसे कैसे हो आप, उसको बताओ कि मैं कैसा हूँ, मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह में, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर है, मैं दुखी नहीं हूँ, परेशान हूँ। अब कोई और नहीं आया कैसे वो आपको ताकत सामर्थ देने के लिए। आपका ताकत, आपका सामर्थ यीशु मसीह आपका हियाव आपके अंदर है। आमेन। कैसे हो, मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा के लिए। मैं खुश हूँ, उसने मुझे बचा के और बना के रखा हुआ है। आमेन। हम नाश नहीं हुए, क्योंकि नाश करने वाले की इतनी ताकत नहीं कि वो उनको नाश कर पाए, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर तुम्हारा आगे पीछे चारों तरफ से मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, उसने अपना हाथ रखा हुआ, तो कौन छुए? अपनी आंखों को बंद रखे जहाँ आप बैठे